अगर आपकी पत्नी अचानक आपको छोड़कर चली जाए और पीछे रह जाए उसकी मां, तो आप क्या करेंगे? उसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे या अपने अतीत की याद? आरव उस रात अस्पताल के बाहर बैठा था। बारिश हो रही थी और अंदर आईसीयू में उसकी दुनिया मशीनों से बंधी सांसें ले रही थी। उसकी पत्नी नंदिनी और बाहर कॉरिडोर में एक और दिल धड़क रहा था, नंदिनी की मां सरोज। उस रात दो लोग टूटे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया। यही कहानी है उस रिश्ते की जो सास और जमाई के नाम से शुरू हुआ, लेकिन मां और बेटे की तरह पवित्र बन गया। आरव ने नंदिनी से कॉलेज में प्यार किया था। वो हंसती थी तो जैसे सुबह हो जाती थी। जब उसने घर में बात की तो सबसे ज्यादा सख्त चेहरा था सरोज का। मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? उन्होंने पहली मुलाकात में पूछा था। आरव की आवाज कांपी थी। मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं वादा करूंगा। सरोज ने उसकी आंखों में झांका था। वो आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। शादी हुई, नंदिनी दुल्हन बनी और विदाई के वक्त सरोज ने आरव से बस एक बात कही, अब ये मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, और आप? मेरी मां। सरोज की आंखें भर आई थीं, लेकिन उन्होंने आंसू छुपा लिए। नंदिनी और आरव की शादी किसी फिल्म जैसी थी। छोटी छोटी लड़ाइयां, लंबी ड्राइव्स, बारिश में चाय और हर रविवार वीडियो कॉल पर सरोज। जमाई बाबू मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करते? वो हंसती थी। आरव कहता, मां आपकी बेटी ही मुझे तंग करती है। धीरे धीरे रिश्ता औपचारिक नहीं रहा। सरोज अब मां बन चुकी थी, लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। एक एक्सीडेंट, एक फोन कॉल, एक अस्पताल। आरव का हाथ कांप रहा था जब उसने सरोज को फोन किया। मां, नंदिनी। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। 2 घंटे बाद सरोज अस्पताल पहुंची। आरव दीवार से टिक कर बैठा था, आंखें सूजी हुई। सरोज ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को। लेकिन सुबह होते होते मशीनों की आवाज बंद हो गई। नंदिनी चली गई। 13वीं के बाद सब लोग चले गए। घर खाली हो गया। सरोज ने कहा, मैं अपने घर चली जाऊंगी। आरव ने पहली बार सख्ती से कहा, यह भी आपका घर है। सरोज चुप हो गई। रात को दोनों अलग अलग कमरों में रोते थे, लेकिन सुबह चाय साथ पीते थे। कोई किसी से ज्यादा नहीं रोता था, क्योंकि दोनों जानते थे अगर एक बिखर गया तो दूसरा संभालने वाला नहीं बचेगा। एक दिन आरव ऑफिस से देर से लौटा। सरोज दरवाजे पर बैठी थी। खाना नहीं खाया आपने? उन्होंने पूछा। आरव की आंखें भर आईं। मां, आपके बिना कौन पूछता है? सरोज पहली बार खुलकर रो पड़ी। मेरी बेटी चली गई, पर भगवान ने मुझे बेटा दे दिया। उस दिन दोनों ने पहली बार खुलकर एक दूसरे को गले लगाया, मां और बेटे की तरह। लोग बातें करने लगे। सास जमाई एक ही घर में, अच्छा नहीं लगता। अब शादी कर लो दूसरी। एक दिन सरोज ने खुद कहा, आरव तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आरव चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं आगे बढ़ा तो आप पीछे नहीं छूटेंगी। सरोज ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मैं तुम्हें संभालूंगी। 2 साल बाद आरव की जिंदगी में एक लड़की आई, मीरा। उसने पहली मुलाकात में पूछा, आप अपनी सास के साथ रहते हैं? आरव ने गर्व से कहा, नहीं, अपनी मां के साथ। मीरा मुस्कुराई, तो फिर मुझे भी मां मिल जाएगी। सरोज दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आज पहली बार सुकून था। शादी के दिन, विदाई के समय, इस बार सरोज ने आरव से कहा, बेटा अब ये मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरव मुस्कुराया, और आप हमेशा मेरी मां। इस बार आंसू छुपाए नहीं गए। नंदिनी के जाने के बाद घर में सबसे ज्यादा शोर। खामोशी करती थी। दीवार पर उसकी मुस्कुराती तस्वीर, अलमारी में उसकी साड़ी की हल्की खुशबू, ड्रेसिंग टेबल पर रखी उसकी चूड़ियां। एक रात सरोज उसके कमरे में गई, साड़ी को सीने से लगाकर बैठ गई। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। आरव था। दोनों की नजरें मिलीं। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस आंसू थे जो दोनों के बीच बह रहे थे। आरव धीरे से बोला, मां, अगर आप टूट गईं तो मैं कैसे संभलूंगा? सरोज ने पहली बार उसे बेटे की तरह डांटा। और अगर तुम हार गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी?
उस रात पहली बार दोनों ने एक ही कमरे में बैठकर नंदिनी की यादें बांटी, रोए, हंसे और दर्द थोड़ा हल्का हुआ। दिवाली आई। पहले नंदिनी पूरे घर को रोशनी से भर देती थी। इस बार घर अंधेरा था। सरोज चुपचाप बैठी थी। आरव ऑफिस से लौटा, हाथ में छोटे छोटे दिए थे। मां, अगर हम दिए नहीं जलाएंगे तो नंदिनी नाराज हो जाएगी। सरोज ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो कहती थी अंधेरा कभी घर में मत आने देना। दोनों ने मिलकर दिए जलाए। पूरा घर रोशनी से भर गया। उस रोशनी में पहली बार दर्द कम लगा। एक दिन पड़ोसन ने सरोज से कहा, बहू चली गई, अब जमाई को अपने पास क्यों रखे हो? लोग बातें करते हैं। सरोज का चेहरा सख्त हो गया। लोगों को बात करने दो, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। आरव ने यह बात सुन ली थी। उसकी आंखों में गर्व था। उस रात उसने सरोज के कमरे में जाकर कहा, मां, अगर आप कहें तो मैं अलग घर ले लूं। सरोज ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम जाओगे तो ये घर फिर से खाली हो जाएगा। आरव चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये रिश्ता अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन चुका है। एक दिन अचानक सरोज की तबीयत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आरव का दिल कांप गया। वो आईसीयू के बाहर खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां कभी नंदिनी के लिए खड़ा था। वो फुसफुसाया, भगवान, एक बार गलती कर चुके हो, इस बार मत करना। कुछ घंटों बाद सरोज को होश आया। पहला सवाल था, आरव, खाना खाया? आरव रो पड़ा। मां, आप ठीक हो जाइए, मैं जिंदगी भर आपकी डांट सुनूंगा। 2 साल बीत गए। ऑफिस में नई कर्मचारी आई, मीरा, संवेदनशील, समझदार और शांत। मीरा ने एक दिन पूछा, आप इतने चुप क्यों रहते हैं? आरव ने बस इतना कहा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई। एक दिन मीरा ने कहा, मैं आपकी मां से मिलना चाहती हूं। आरव चौंक गया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे आपकी जिंदगी में आना है तो आपकी मां की इजाजत जरूरी है। मीरा घर आई। सरोज दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा ने उनके पैर छुए। मां, आशीर्वाद दीजिए। सरोज की आंखें भर आईं। रात को सरोज अकेले बैठी सोच रही थी, अगर ये लड़की आ गई तो क्या मेरा बेटा दूर हो जाएगा? उसी वक्त आरव आया। मां, मैं आपकी जगह किसी को नहीं दूंगा, पर क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? सरोज ने गहरी सांस ली। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। सरोज ने खुद हर रस्म संभाली। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, सास खुद जमाई की शादी करवा रही है। लेकिन सरोज के चेहरे पर गर्व था। शादी के दिन जब आरव सेहरा बांध रहा था, सरोज उसके पास आई। आज मेरी बेटी होती तो सबसे ज्यादा खुश होती। आरव ने उनका हाथ पकड़ा। आप ही तो मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। दोनों की आंखें भर आईं। विदाई के बाद मीरा घर आई। सरोज ने उसकी आरती उतारी, फिर आरव से कहा, बेटा, अब ये मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरव मुस्कुराया, और आप हमेशा मेरी मां रहेंगी। मीरा ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। अब ये घर 3 लोगों का है और इस घर में कोई अकेला नहीं रहेगा। मीरा की शादी के बाद घर में फिर से हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। सुबह रसोई में 2 आवाजें आती, एक मीरा की और एक सरोज की। मां, नमक ठीक है? हाँ बेटा, पर प्यार थोड़ा और डाल दो। आरव दरवाजे से देखता और उसके चेहरे पर महीनों बाद सुकून आता। उसे लगता था शायद जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। लेकिन सरोज के दिल में एक डर था, कहीं मीरा को ये न लगे कि वो बीच में आ रही हैं। एक दिन उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू किया। मीरा ने देख लिया। मां, आप क्या कर रही हैं? सरोज मुस्कुराई। मैं सोच रही थी, अब तुम दोनों को अपना समय चाहिए। मीरा की आंखें भर आईं। अगर आप चली गईं तो ये घर फिर से अधूरा हो जाएगा। उसी वक्त आरव अंदर आया। मां, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये घर आपका है, हम दोनों आपके साथ हैं। तीनों पहली बार साथ बैठे और उस शाम घर में अजीब सी शांति थी, जो डर नहीं, अपनापन था। कुछ महीनों बाद मीरा ने कांपते हुए कहा, मां, मैं मां बनने वाली हूं। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मीरा को गले लगाया। भगवान ने फिर से हमारे घर में हंसी भेज दी। आरव ने दोनों को देखा।
और पहली बार उसे लगा जिंदगी सच में वापस आ गई है। लेकिन किस्मत शायद पूरी तरह आसान नहीं थी। प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आए। डॉक्टर ने कहा बहुत ध्यान रखना होगा। अस्पताल का नाम सुनते ही आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। वही कॉरिडोर, वही मशीनों की आवाज, वही डर। इस बार सरोज ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार कुछ नहीं होगा, भगवान हमसे दूसरी बार नहीं छीनेगा। डिलीवरी की रात आरव बाहर बैठा था, सरोज उसके बगल में थी। दोनों चुप। अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। आरव के आंसू अपने आप बह निकले। डॉक्टर बाहर आए। बेटी हुई है। सरोज ने हाथ जोड़ दिए। नंदिनी वापस आ गई। आरव ने पहली बार खुलकर रोया, खुशी के आंसू। जब बच्ची को घर लाया गया, सरोज ने उसे गोद में लिया। इसका नाम नंदा रखेंगे, अपनी नंदिनी की याद में। मीरा मुस्कुराई। मां, ये आपकी भी बेटी है। उस दिन से घर में फिर से खिलखिलाहट गूंजने लगी। लोग फिर बातें करने लगे। देखो, सास तो अब पूरी तरह जमाई के घर में ही बस गई है। लेकिन इस बार आरव चुप नहीं रहा। एक दिन सबके सामने बोला, ये मेरी सास नहीं, मेरी मां है, और जो इस रिश्ते को समझ नहीं सकता उसे हमारे घर आने की जरूरत नहीं। सरोज ने पहली बार गर्व से सिर उठाया। कुछ साल बाद आरव को विदेश में बड़ा ऑफर मिला। सब खुश थे, लेकिन एक सवाल था। सरोज? आरव ने साफ कहा, मैं मां को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सरोज ने उसका चेहरा पकड़ा। अगर तुम अपने सपनों के लिए नहीं जाओगे तो मेरी परवरिश पर सवाल उठेगा। मीरा ने भी कहा, मां हमारे साथ चलेंगी। सरोज मुस्कुराई। मैं जहां मेरा बेटा, वहीं मेरा घर। एयरपोर्ट, आरव, मीरा, नंदा और सरोज। घोषणा होती है, फ्लाइट बोर्डिंग। आरव ने मां के पैर छुए। सरोज ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो और कभी किसी को अकेला मत छोड़ना। 4 लोग साथ चलते हैं, क्योंकि अब यह रिश्ता नाम से नहीं, दिल से जुड़ा है। कुछ रिश्ते समाज की परिभाषा से नहीं चलते, वो चलते हैं भरोसे से। जब सास जमाई को बेटा बना ले तो घर सिर्फ